मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। सोहराब खां, क्या कहना चाहते हो बोलो। इंस्पेक्टर मुझे जेल से क्यों छुड़ाया, रहम मेरे ऊपर है क्यों आप लाया। यानी तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं तुम्हें छुड़ाया हूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये आप बताइए कि आपने मुझे क्यों छुड़ा लिया। नहीं, जेल में ही रहने देते। मैं तुम्हें नहीं छुड़ाया सोहराब खां, ये तुम्हारे कर्म ने तुम्हें दिन दिखाया और तुम्हें छुड़ाया। मैं नहीं छुड़ाया हूं, और छुड़ाया खुदा मैंने तुमको छुड़ाया। छुड़ाया खुदा मैंने तुमको छुड़ाया, और रहम दीन दुखियों को तुमने खिलाया। अब मेहनती से खाना और तज करके धंधा। मेरा कहने का मतलब रहा कि अब चोरी डकैती छोड़ करके मेहनत से खाओ मेरे भाई। अब मेहनती से खाओ ये तज करके धंधा, और तुझे आज से दोस्ती अपना बनाया। अपना बनाया, अपना बनाया, और तुझे दोस्त मैं अपना बनाया। क्या कहा साहब? मेरे भाई जो मैं नहीं छुड़ाया हूँ, तुमको अल्लाह पाक परवरदिगार ने छुड़ाया है। ये उन गरीबों की दुआ तुम्हें लगी जिनको तुम बगैर खिलाए जब खाना नहीं खाते थे, ये दुआ उनकी लगी, उनकी जरिए आप छूटे हैं। साहब आप क्या कह रहे हैं कि मैं दोस्त बनाऊंगा? अगर मेरे कहने पर चलोगे, मेरा कहने का मतलब है कि ये डकैती का काम छोड़ करके नेक काम करो, मेहनत से खाओ कमाओ, और जैसे गरीबों की मदद करते रहे, उन्हीं की दुआएं हैं जो जेल से छूट के आए हो। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर ये आप ये धंधा त्याग देंगे तो मैं अपना तुझे दोस्त बनाऊंगा। ये बात है। नहीं भूलूं साहब तुम्हारी भलाई, मेरी जान को आपने है बचाई, मेरी जान को आपने है बचाई। मैं नहीं बचाया, ऊपर वाले ने बचाए हैं। दिल दुखी इस अपराध की दुश्मनी भूल जाना साहब, इस अपराध की दुश्मनी भूल जाना, और न डालूंगा डाका कसम रब की खाई। कसम रब की खाई, कसम रब की खाई, न डालूंगा डाका कसम रब की। साहब अगर आज से अपना दोस्त आप बना रहे हैं तो मैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला की कसम खा रहा हूं कि आज से मैं डकैती का काम बंद कर दूंगा। बहुत खूब, क्योंकि हम कौम के मुसलमान हैं, अपने कौम पर यह दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है साहब। चोरी डकैती छोड़ करके मेहनत से खाएं हम, और यही शिक्षा ये पूरे जहां में दिया जाए। अपने कौम के जो बिरादर हैं उनसे बताया जाए कि गलत काम दुनिया में नहीं करना, नेक रास्ते पर कदम रखना, क्योंकि अल्लाह ताला पाक परवरदिगार को यह जवाब दिया जाए। ठीक है साहब। आज तुम्हें एक डाकू होकर के
आज मेरे कहने पर ये डकैती का काम छोड़ करके नेक राह पर लाए। तो मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर था। तुम डाका डाल करके गरीबों को खिलाते थे, लेकिन मैं गरीबों का खून चूस करके अपने बच्चों को खिलाता हूँ। नहीं साहब, वो दिन मुझे याद मत दिलाओ साहब, मैं केवल गरीबों के लिए डाका डालता था। ठीक है, वही तो मैं अपना पेट नहीं भरता। तो उन लोगों की दुआ है, गरीबों की दुआएं अपने जिंदगी के साथ लगती हैं। देखिए सोहराब, आज उन्हीं की देन है गरीबों की, जो गरीबों को खिलाए हो, गरीबों की बच्चों की मदद किए हो। आज इनके दुआएं से इतना बड़ा कुख्यात डाकू जिसको सजाए मौत का आदेश सरकार की तरफ दे, आज रिहा हो। हाँ साहब, ये उन्हीं की दुआ है। छोड़ो, हाँ। आज से चलो। सोहराब भाईजान, आपने सही कहा है। आपने अमीरों लोग गरीबा बांटते थे, लेकिन ऐसे दरोगा हैं गरीबों खून चूसते थे। लेकिन आज वो अनवर भाई ने ये हिस्से पे कदम धर दिए हैं। चौकीदार, कसम खाइए आज के बाद गरीबों को हम लोग मछलियां हैं। हाँ चौकीदार, ठीक कहा तुमने कि गरीबों का, अमीरों जो भी मिलता बगैर रुपए का मैं काम कर नहीं करता था। मैंने ये सोचा कि साथ मेरे जाएगी, लेकिन माया साथ नहीं जाएगी। हम और इस्तीफा देके भाग गया है। केवल अपने साथ क्या जाएगा? क्या? ईमान जाएगा साहब। ईमान कि सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। सबसे बड़ा दुनिया में, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, और यही कमली वाले का फरमान है। यही डाकू सोहराब और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर अनवर खां, आज से नेक राह पर काम चलेंगे। साथ में यही ईमान जाएगा और सब यही रह जाएगा। जैसे तुमने गरीबों को मदद किया, वैसे चलो गरीबों की मदद करेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे। ठीक है साहब, आइए, गरीबों की मदद करना हमारा तुम्हारा धर्म हो। या भगवान, पिताजी गए जमींदार साहब के यहाँ कर्जा लेने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए और मेरे बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। सुचंद्र वर्मा, मैं तो भूखी रो रही हूँ। चंद्र वर्मा, मैं तो भूखी रो रही। याद बाबू की हमें आ रही है। शिव चंद्र वर्मा, मैं तो भूखी रो रही। पास ठाकुर के गया ये नहीं, खाने के वास्ते कुछ ला ये नहीं। जान रूपा की अब तो जा रही, जान रूपा की अब तो जा रही। बासुता गाऊं तुझे, प्रभु और त्योहार में लाऊं तुझे, लेकिन किस्मत मेरी अब फूट गई। लेकिन किस्मत मेरी अब फूट गई। याद बाबू की मुझे सता रही है। शिव चंद्र वर्मा, मैं तो भूखी रो।
तुम्हारे लिए भगवान सुहाग भेजा है। जमींदार आप क्या करें, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? जी नहीं। टुन्नी पीछे हटो, समझा देता हूं। नाक की तेरे नथुनी है जमती बहुत, नाक की तेरे नथुनी, नाक की तेरे नथुनी है जमती बहुत, है चमकती बिजली सी सूरत तेरी। चल महल में करो, चल महल में करो मौज आराम, तुम बन के दुल्हन मेरी, बन के दुल्हन मेरी। मेरे साथ चलो। मत सताओ सताई को तूने सुनो, प्रभु के घर में होवे गरीब बुरी। बाप से मेरे ज्यादा तो बूढ़ा लगे, खैर तू चाहे बंद कर ले जुबा। रूपा सुन, क्या क्या कह रही हो? क्या है? तुम नहीं बोलो, क्या कह रही है? मैं बता रहा हूँ क्या, सुनो मेरी बात। बोलिए। तो बाप लाया तेरा कर, सुनो ध्यान से, लाके उसने उसको चुकाया नहीं। ठाकुर आए तेरे पास, चुका दे रकम, झूठ कहता हूँ कुछ भी छुपाया नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? तेरे पिताजी कर्ज लाए ठाकुर साहब के यहाँ से, कर्ज मांगने आया हूँ। और वो भी कर्ज देने वाला मैं ही हूँ। रूपा बोलो, क्या चाहती हो? कर्ज देना चाहती हो और कुछ करना चाहती हो? अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो ठाकुर साहब की औरत बन जाओ मेरी जान। सप्लीमेंट की औरत बनूंगी नहीं, जीवन भर जाके बैठी कुंवारी रहूं। भूख से मुझको ये मंजूर है, इनके घर का कवर मुंह में रखूंगी नहीं। रूपा, बाप तेरा मेरा कर्ज खा कर मरा, मांगने उसको इस दम आया हूं मैं। सीधे साधे रुपए चुका दीजिए और ना हंड्रेड से कर दूं धुलाई तेरी। तेरा बाप कर्जा लाया है। रूपा, तेरा बाप कर्जा लाया है, वो मर गया साला। या तो कर्जा दो या तो ठाकुर की दुल्हन बनने का वादा करो, और कोई चारा नहीं है, कोई हस्ती नहीं है जो तुम्हें बचाए। जमींदार आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? लो सुनो। अरे मैं समझा दूंगा, नहीं समझ। नहीं नहीं, ना दिखाने आया हूं। सुनो। और मेरा बाप कर्जा नहीं है लाया, मेरा बाप कर्जा, तेरा बाप, मेरा बाप कर्जा नहीं लेके आया, अभी तेरे घर से लौट के ना आया, अभी तेरे घर से। जमींदार, मेरे पिताजी कर्जा लेके अभी घर वापस नहीं है आपके घर से। झूठ बोल रही हो। छोकरी, पहले मेरी बात सुन। इधर आ, इधर आ। सुन मेरी बात को। और तेरे बाप को गोली से मैं उड़ाया, तेरे बाप को गोली से मैं उड़ाया, और देखो ये उसने है दस्तखत बनाया। अरे कुशल उसमें रूपा न मुंह तू लड़ाना, अरे कहा मान ले तू नहीं अब मुंह लड़ाना।
मैंने गोली से उड़ा दिया। सुन मेरी बात को, अगर तू ठाकुर की रुपया ना अदा कर दिया तो खुरच खुरच कर तेरी ये गोरी गोरी चमड़िया उड़ा दे। बड़ी नमकीन है रे। अरे हाय जालिमे मुझे तू रुलाया, अरे हाय जालिमे, अरे हाय जालिमे मुझे तू रुलाया और मिटाया पिता को तरस, मिटाया पिता को अकेली बनाकर सताने को आया, अकेली बनाकर सताने को आया, ये अंगूठाए जाली दिखाने तू आया, अंगूठाए जाली। रूपा सुन मेरा फरमान, हाँ? और दिखाने ना आया मनाने को आया, दिखाने ना आया मनाने को आया और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने को, दिखाने ना आया मनाने को आया, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने को आया। जमींदार साहब सुन लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हरामजादी, हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा, या तो कर्जा दो या तो ठाकुर की दुल्हन बनो। और इसीलिए तुमने चाचा हुजूर मैं सिखाया। तुम्हारी बेटी समान। कुछ नहीं, अरे मुझे चाचा ना करे, नहीं मुझे गाली पड़ती है। हरामजादी, या तो कर्जा देना है तुम्हें और खड़ी हो। अरे जब तेरी तरह नौजवान छोकरियां मुझे चाचा कहेंगी, जब तेरी तरह नौजवान छोकरियां मुझे चाचा कहेंगी, अरे मैं किससे इश्क लड़ाऊंगा रे। मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें माफ कर दिया तो मुझसे नीच ठाकुर पैदा। डर कौन आता है साला? ये रहा दुशासन और ये रही द्रौपदी। खींच ला साड़ी। अरे और रजा इसे बदली नंगी में बना दिया। चांद छुपा हुआ है। क्या इसकी कमर है। मैं तो एकदम बेकार हो गया हूँ। नहीं, पकड़ लो हरामजादी को और ले चलो। अरे उठ जा मेरी करेजा। जाओ। शरीफों में गिनती थकता तरी, आज जाना कि ठाकुर तू चंडाल है। दे दे कपड़े उतारा है जैसा इसे, वरना दोनों का होगा बुरा हाल है। जानना चाहते हो? 1 मिनट ठहरो, बीच में दीवार मत जैसे बनो। कपड़े उतारा हो उसे पहनाओ थोड़ा। अब जानना चाहते हो तो सता रहा हूँ। क्यों सता रहा तू? बेपर्दे किया है। बाप इसका मेरा कर्ज खा कर मरा, बाप इसका मेरा, बाप मेरा इसका कर्ज खा कर मरा। मांगने से इस वक्त तो आया हूं मैं, देने से हो गई गर ये इनकार है। तब छोकरिया को साहब सताने लगा। चल, इसका बाप कर्ज खाकर मरा है, मैं कर्जा मांगने आया हूँ। इनकार कर रही है, इसलिए इसके साथ मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। यदि इस लड़की का बाप तुमसे कर्जा लिया है, कर्जा लिया तो कर्जा के एवज में इसको बेपर्दे कर रहे हो हरामखोर। ये हरामजादी मेरा अपमान किया है, कर्जा भी नहीं दे रही है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। अगर तुम हमदर्द बन के आए हो तो सोच लो। तो बोलिए ठाकुर कितने
अधी है। बकाया रकम आज दे करके पूरी ये मैं जाऊंगा। बोलिए ठाकुर कितनी बकाया रकम आज दे करके पूरी ये मैं जाऊंगा। बोलिए कितनी रुपया इसके पिता ने तुमसे लिया है? बोलो सुनो, 1 रुपए के लिए किसी बेटी की आबरू बर्बाद कर रहा है आपको? डायलॉग बंद कर लो। जब है मारू साले 20 चप्पल। अगर साले पनाही उतर गई ना तो सर में गंजा हो जाएगा। रुको बाबू टुन्नी, साहब से कोई बदतमीजी करता है। निर्मल कुमार टुन्नी रुको यारो। ए बालक बटवा मारा कोई साला ढेहना भूल जा। पहले सुनो, मारने के पहले बंदूक नीचे कर लो। क्या बता ले? 4000 रुपए बकाया मेरा मांगने आया, इसे लिया ही नहीं। भगवान की कसम खा रहा हूं कि 4000 रुपए इसका बाप लाया है और एक पाई नहीं दिया। अगर ये बात है तो रुपए के लिए किसी लड़की की आबरू बर्बाद कर रहे हो। हैं? तो रखा भाईजान दे दो 4000 रुपए से। 4000 रुपए अगर हम दर्द बन के आए हो तो तुम दे दो। तुमको साले 4 गोली मिलेगी। सब दे। सब है। ये रहे 4000 रुपए। ये रहे 4000 रुपए और पतली गली से खिसक फूट लो। वरना खराब हो गया तो ठीक आ नहीं। यहाँ था। क्या कर? आ साले 19 साले सब भाग गए साले। भाईजान देखिए ये साला इतना बदतमीज है कि सोचिए रुपए के लिए लड़की को छीन रहा है। तो ये जानकारी करना है कहाँ कहने वाली है, क्या नाम इसका बेचारी का। ठीक है भाईजान, आप जानकारी कीजिए। देखिए आप बताइए, हम तीनों भाई आपका सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, हिफाजत करेंगे। बोल लड़की। भैया तुम बतला रही हूँ। क्या नाम तुम्हारा है, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हें क्यों ये सता रहे, किस लिए? और भैया इस जहां में कोई साथी नहीं हमारा। भैया इस जहां में कोई साथी ना हमारा। गोली से सुनिए ठाकुर ने मेरे पिता को मारा। ठाकुर ने? गोपी चंद भैया किसे दुख कहूँ मैं अपना। राखी के दिन ये बहती, राखी के दिन ये बहती आंखों से जल की धार। भैया जा में मेरा कोई नहीं है भैया। भाईजान यानी तुम्हारे कोई नहीं है? हाँ भैया मेरा कोई नहीं है। और किसकी सुता हो तुम, क्या धर्म है तुम्हारा? किसकी सुता हो तुम, किसकी सुता हो तुम, क्या धर्म है तुम्हारा? और तुझको बहन बनाऊं, भाई बनूं तुम्हारा। तुझको बहन, राखी का दिन है उत्तम, बहना दो बांध राखी।
भाई नहीं है तो आज राखी के दिन तुम सोच रही हो, रो रही हो, तो चिंता मत करो। राखी का दिन है उत्तमी, बहना दो बांध राखी, और जीवन भर दूंगा तुझको भाई बनकर सहारा, तुझको मैं दूं। क्या नाम है और कौन सी कौम की हो, यानी किस जात की हो, क्या धर्म तुम्हारा है जो आज राखी के दिन तुम रो रही हो? पंडित की हूँ सुता में, पंडित की हूँ सुता में, हिंदू है धर्म हमारा, पंडित की हूँ सुता, पंडित की हूँ सुता, हिंदू धर्म है हमारा, रूपा है नाम मेरा, रूपा है नाम मेरा भैया, हरो दुख ये सा। भैया नहीं है पैसा, न पास में है राखी, भैया नहीं है पैसा, न पास में है राखी, ओढ़नी को चीर बांधू, ओढ़नी को चीर बांधू भैया, पाऊं हुकुम तुम्हारा। भैया मेरे पास राखी तो नहीं है, अगर आपका हुक्म पाऊं तो सारी को चीर कर आपकी कलाई में बांध दूं भैया। देखिए, यानी ब्राह्मण कुल की हो, तुम्हारे कोई नहीं है, आज राखी के तुम ये रो रही हो कि मेरे भाई होता तो मैं कलाई में राखी बांधती। हाँ भैया। और राखी भी नहीं है ये सोच रही हो, तो तुम पागल हो बहन। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा ईमान है, अपना अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अरे बाजार की बिकाऊ राखी के लिए सोच रही हो, उससे बढ़कर तो हकीकत में तुम्हारे ओढ़नी का धागा है 2 सूत, इसे बांध सकती हो बहन। मैं राखी बढ़ाऊंगा और भाई का फर्ज मैं बहन के साथ निभाऊंगा। भैया इस राखी की धागे का फर्ज निभाना। तुम चिंता मत करो बहन। भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे देखो ये वादा निभाना, निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना। देखो बहन, तुमने राखी बांधी, मैं राखी बनाया, लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे अपना भाई मानोगी और मानी हो, इस बात को ध्यान देना कि भाई बाप की इज्जत और समाज की लाज बहन बेटी होती है। इस अपने भाई का सर समाज में नीचा नहीं करवाना बहन। तुम चिंता मत करो बहन, मैं जब राखी बढ़ाया तो इसका फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
लाज तेरा भैया निभाएगा। तो चिंता मत करो बहन। लेकिन भाईजान, क्या है? बहन रो क्यों रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बहन रूपा, अब क्या चिंता है जब तुम्हारे दो दो भाई हो गए हैं? भैया हम हिंदू धर्म में जब बहन अपने भाई कलाई में राखी बांधती है तो अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। लेकिन भैया मैं तो ऐसी बदनसीब बहन हूँ कि मुंह क्या मीठा कराऊं। आज 8 दिन हो गया भैया, तेरी बहन कुछ खाई नहीं है भैया। मेरे भाई इतनी गरीबी बेचारी के ऊपर कि 8 दिन हो गया खाना नहीं खाया, और मेरे लिए परेशान है कि मैंने भाई की कलाई में राखी बांधी और मैं इनका मुंह मीठा नहीं करा सकती। बहन, हाँ भैया। ए बहन तेरा भाई नहीं लालची, कह दिया मेरा मुंह मीठा हुआ। इस उपहार में भाई देता तुझे, खा लो गुड़ और से तू है बंधा हुआ। बहन, हाँ भैया। तुम्हारे भाई का मुंह मीठा हो गया, तुमने कह दिया। सुनो, 8 दिन हो गया तुमने भोजन नहीं की हो। हाँ भैया। ऐसा है भाईजान, ये गुड़ से तू जो है दे दो, ये खा ले। ला भैया। रुको रुको, क्या हुआ भैया? देखिए बहन, तुम्हें हिंदू धर्म की हो और मैं एक मुसलमान हूँ, ये हमारे हाथ का तुम कैसे भोजन करोगी? भैया न तो हिंदू न तो मुसलमान, मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ और मैं जरूर खाऊंगी, समझे? तुम मत खाओ, मैं जा रहा हूँ बाजार से मिठाई लाऊंगा। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है सोरा भाई, 3 किलो भाईजान। सतुआ, 4 किलो भेली गुड़ है, खा लो बहन जी। ऐसा है देखिए, बेचारी भूख प्यास से बेताब और इनके साथ जुल्म ढाया गया है, क्या बताऊं तो- भाईजान? तो इनकी मदद करना जरूरी है। ये कह रही हैं कि मेरे पिता को जमींदार ने है न मालूम कैसे मरवा दिए या मार डाले, क्या हुआ क्या नहीं मुझे। भाईजान, अगर ये बात पहले मालूम होती तब तो उन दोनों सालों को दुनिया से मिटा दिया होता। जी हाँ। लेकिन ऐसा किया जाए, ले चलो थाने चलेंगे और इनकी मदद करेंगे। थाने वालों को कह करके इनकी मदद करना है और दोनों को कोर्ट के हवाले कराना है। ठीक है। चलिए बहन, चलिए इसी भैया। वक्त मैं थाने चला हूँ, आइए। चलिए। आओ बहन। सेतुआ ले हम कहे अपने घरे लाइया, घरे ना रूपा बहन को हम लोगों ने दे दिया है। चलो ठीक है बहन, लेकिन हमारे मेहरुआ का कहे पुनीत भैया, अरे आजा मगर के सेतुआ अब गंगा जी का पानी हो। राम फकीरी की आवाज में दादा हमारे मास्टर के, अरे गंगा जी का पानी। और पुनीत तू कहीं बिगड़ता है, कहा था तुम सही सही गवा। अरे आजमगढ़ के सतुआ अब गंगा जी का पानी हो, अरे गंगा जी का पानी हो। आवा हमारी भौजी तोरे अचारा मसानी हो, आवा हमारी भौजी। आजमगढ़ का सतुआ और गंगा जी के पानी हो, आवा हमारी भौजी तोरे आचार में सानी हो।